अच्छा देखो, जब भगवान का कीर्तन करते श्री सूरदास जी तो कहते भगवान नित्य आते थे और श्री सूरदास जी के सम्मुख बैठ करके खूब भजन सुनते भगवान, क्योंकि सूरदास जी देख तो सकते नहीं थे भगवान को। सो भगवान रोज उनके सामने बैठते घंटों। अच्छा, सूरदास जी रोज भजन करते रहते, उनको तो पता ही नहीं कि भगवान बैठे, पर अपने गोविंद को लाड़ लड़ाते हुए अपने प्रभु को रिझाने के लिए सूरदास जी रोज घंटों गाते। अच्छा, कभी कभी तो सखा भगवान को लेके आ जाते, कभी मोर पंख लगा करके आ जाते, कभी काली पटकी डाल करके सुंदर सनई के सजा करके भगवान को सूरदास जी के पास ले जाते। अच्छा, रोज पूछते भी। अच्छा, सूरदास जी से बोले बाबा बाबा तुम तो रोज भगवान को देखते? बोले हाँ, तो रोज देखते। अच्छा बताओ आज भगवान कैसे दिख रहे? तो सूरदास जी मन की आंखों से भगवान को देखते हैं और जैसे दिखते वैसे उनका भजन गाते। एक दिन की बात है, भगवान के सखाओं ने सोचा ये बाबा झूठे तो ना बोले, हमको तो लागे या देख सकते या कुछ दिखवे, ये झूठ मूठ का अंधा बना बैठा है। आज तो या की बात सच्ची है कि झूठी है, पकड़ो जावे। सब मिलकर के विचार बना करके बच्चों ने क्या किया कि भगवान से कहा कि देखो ये तो रोज कहते हैं आज ऐसे लग रहे भगवान, आज ऐसे कपड़े पहने, आज ऐसे ही सुंदर सजे हैं, आज नहीं के ऐसे दुपट्टो डाले हैं, आज ऐसे नहीं के करधन पहने हैं, आज नहीं के ऐसो बना दो, देखें सही है बाबा के नाम। तो सखाओं ने क्या किया कि भगवान का श्रृंगार ही नहीं किया। आज भगवान को ना तो कपड़े पहनाए और ना कोई श्रृंगार किया, बिना कपड़े के बिना श्रृंगार के भगवान को ऐसे ही लेके पहुंच गए सके। अब सब बैठ गए, बोले बाबा, सूरदास जी बोले हाँ, आज बताओ भगवान कैसे दिख रहे? देखो, जो भगवान का भक्त होता है उसको मन की आंखों से सब दिख जाता है। सखाओं ने जब पूछा कि बाबा बताओ आज कैसे दिख रहे भगवान तुमको, तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सूरदास जी ने कहा बताऊं कैसे दिख रहे? बच्चों ने कहा बताऊं? बोले आज हरि देखे, आज हरि देखे कि आज हरि देखे हम नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बड़ा सुंदर भजन गा दिया, सब खड़े हो गए, कन्हैया नाचने लगे। धन्य है, मन की आंखों से श्री सूरदास जी ने देख लिया कि आज श्रृंगार नहीं किए भगवान बिना कपड़े के आए। धन्य रे बाबा। छोटे से नहीं कि कन्हैया, बाग बच्चे घर में होते ना, देखो ठुमक ठुमक चलते हैं गर्दन पहन करके, इतने दिव्य सुंदर से रूप को लेकर के पूछे थे सब सखा, भगवान के बाल रूप को, लड्डू गोपाल जी। तो बोले भगवान मिलते कैसे हैं? बोले कामा द्वेषाद भयाद स्नेहा, भगवान को स्नेह करो तो भगवान मिल जाएंगे। किसी ने भगवान को काम दृष्टि से देखा, भगवान उसी रूप में मिले। जब भगवान कंस को मारने जाते हैं तो उस समय जितनी सभा में लोग बैठे थे उनने अलग अलग रूप से भगवान को देखा। किसी को काम भगवान दिखे, जो वहां की स्त्रियां थी भगवान उनको काम रूप में देखा तो भगवान काम रूप में दिखे। किसी को शत्रु दिखे तो भगवान किसी को मित्र रूप में दिखे। कंस ने, रावण ने भगवान को शत्रु रूप में पा लिया, कोई भगवान को पुत्र रूप में भी पा लेता है। सो हे राजा, भगवान को पाने के कोई एक विषय नहीं,
आप किसी भी रूप में भगवान को पा सकते हो। अर्जुन के भांति सखा बनाकर भगवान से रथ भी हकवा सकते हो। हे गुरुदेव, परंतु आज ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल मैंने आपको कथा में कहा था ना कि हिरण्याक्ष ने को भगवान ने वाराह के रूप में जब मारा तो उसी का भाई हिरण्यकश्यप भगवान से परम बैर करने लगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कामाद क्रोधात भयात स्नेहात भगवान को शत्रु बन करके भी पाया जा सकता है। और हिरण्यकश्यप को देखो कि भगवान से परम बैर किया इसने। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने यहीं से कथा आरंभ की, कल यहीं तक रुके थे। तो भगवान से शत्रुता के रूप में उनसे लड़ने के लिए, परम शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनने के लिए हिरण्यकश्यप जंगल की ओर चला। अपनी पत्नी कयाधु को घर में छोड़ करके ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए वन में पहुंचा। लेकिन देखो, देव योग से जब ये तपस्या करने एक वृक्ष के नीचे बैठा, ओम ब्रह्म देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करने लगा, तो तभी नारद जी एक सुख के रूप में, पक्षी के रूप में बन करके एक वृक्ष पर बैठ करके ओम नारायणाय नमः इस मंत्र को दोहराने लगे। तो इसने सोचा कि अभी मुहूर्त सही नहीं है, मुझे लगता है ये समय भगवान का भजन करने का नहीं है, मुझे लगता है विघ्न हो रहे हैं, कोई शत्रु का नाम ले रहा है मेरे। तो उपयुक्त समय न समझ करके उठ करके फिर घर की ओर चला। कयाधु ने पूछा, अरे आप तो कह रहे थे कि हम तपस्या करने जा रहे हैं, वरदान पाकर लौटेंगे, आप तो आप ही शाम को लौट के आ गए, क्यों मन नहीं लगा? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भजन करने जब बैठा ना तो पीछे से कोई नारायण बोल रहा था, तो मुझे लगा कि अभी समय सही नहीं है, इसलिए मैं आ गया। कोई मेरे शत्रु का उच्चारण कर रहा था। कयाधु ने सोचा कि बताओ, इतने बड़े दुष्ट, त्रिलोकी को हाहाकार कराने वाले, पाप कर्म में सदा रत रहने वाले हमारे पति देव, आज इनके मुख से नारायण शब्द। देखो, कयाधु भगवत परायण थी, भले पति वैर रखते थे भगवान से, परंतु कयाधु उतनी ही भगवान की भक्ति करती। लेकिन कयाधु डरती थी पति से, क्योंकि पति बहुत गुस्से में रहते थे, तो बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, डरती थी, परंतु जानती थी कि इससे इनका अकल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। पर डर के मारे उनके कल्याण की, उनके हित की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि डर था। तो उसने सोचा कि बिना कुछ कहे ऐसा कुछ किया जाए जिससे इनका परिवर्तन हो जाए। और देखो भैया, माताओं को ऐसे ही होना चाहिए। अगर उनके पति क्रोध में रहते हैं, बात नहीं मान सकते, हमें डर लगता है, तो हम फिर ऐसा काम करेंगे वो क्रोध भी ना आए और उनके हित की बात। कभी कभी होता है कि पति लोग गलत सोच लेते हैं और लगता है कि हमारा ये बुरा चाहती है, ये हमसे कुछ उल्टा चलती है, परंतु हमको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक पत्नी जो होती है वो हमारा कल्याण ही चाहती है। जब हम ब्रह्मा की संतान हैं, पति पत्नी ब्रह्मा का ही रूप है, तो एक शरीर दूसरे शरीर का नुकसान कैसे कर सकता है? हमारा ये हाथ इस हाथ को कैसे काट सकता है, आप बताइए? क्योंकि ब्रह्मा के एक हाथ अंग से पुरुष और दूसरे